जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं हमें लगता है ये हमने किया है और मैं समझकर अभिमान में आ जाते हैं, परंतु ये गलत है क्योंकि इसमें हम स्वयं अकेले ही जिम्मेवार नहीं है इस कार्य की सफलता के लिए। ये बड़ों का आशीर्वाद है, कुछ मेहनत है, परमात्मा की प्रेरणा है, दैवी शक्तियों का सहयोग है, तभी ये सब कुछ हो पाता है। लेकिन मैंपन आना, अभिमान आना, ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है हमारी कि हम खुद ही करते रहे, मैंने किया, कभी ना। देखिए, महाभारत का महायुद्ध चल रहा था, तभी अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध छिड़ता है। तभी एक अद्भुत दृश्य अर्जुन ने देखा और वो श्री कृष्ण जी से पूछते हैं बाद में कि देखिए, हमने मेहनत से युद्ध किया है। आपने देखा होगा जब मैं तीर चलाता था तो कर्ण का जो रथ था वो 25 से 30 फीट पीछे जाता था, लेकिन जब वो तीर चलाता था तो उस अपना जो रथ है वो लगभग 1, 2, 3 फीट ही पीछे आ पाता था। परंतु मैं हर बार देखता था, जितने बार कर्ण तीर चलाता था उतने बार आप कर्ण की बड़ी प्रशंसा करते थे, वाहवाही करते थे, वाह कर्ण वाह। लेकिन जब मैं तीर चलाता था उसका रथ 20 से 25, 30 फीट पीछे जाता था, आप तो कभी भी मेरी प्रशंसा नहीं की। क्या कारण है केशव, बताओ। केशव ने कहा, अर्जुन आप भूल रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहा था उसके साथ अकेला ही वो कर पा रहा था। उसकी पावर, उसका सामर्थ्य देखकर मैं उसकी प्रशंसा कर रहा था। क्योंकि अर्जुन, तुम भूलना नहीं कि तुम जो उसका रथ को 25 से 30 फीट पीछे कर रहे हो, इसमें तुम अकेले ही जिम्मेवार हो। नहीं, देखिए, उसका तीर चलाना और हमारा रथ का 2 से 3 फीट पीछे जाना भी बहुत मायना रखता है, क्योंकि इस रथ पे स्वयं मैं बैठा हूँ अर्जुन, मैं। दूसरा, इस रथ की ध्वजा में साक्षात हनुमान जी की शक्ति है। तीसरा, रथ के पहिए में साक्षात शेषनाग जी की पावर है। फिर भी यदि हमारा रथ 2 से 3 फीट पीछे जा रहा है, मतलब तुम समझिए अर्जुन कि कर्ण के पास कितनी पावर है। वो अकेला ही इतना सब कुछ कर पा रहा है और हम तो यहाँ 3 की ताकत है। इसमें महानता उसी की है। अर्जुन को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, एक बात और बताइए कि वो मैं क्या दृश्य देख रहा था। जब युद्ध हुआ तो केशव ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन आप पहले रथ से उतरिए, फिर हम आते हैं। अर्जुन उतरे, पर जैसे ही कृष्ण जी रथ से उतरते हैं सारा रथ जल उठा, पूरी तरह से जल गया। तो अर्जुन को ये बात भी बड़ी सोचने में डाल देती है, आश्चर्य में डाल देती कि केशव ये क्या हुआ, आपके उतरते ही पूरा का पूरा रथ जल गया। केशव ने कहा, अर्जुन, कर्ण के बाणों से ये रथ तो उस समय ही जल चुका था, परंतु हम यहाँ विराजमान थे, इसीलिए ये रथ सुरक्षित दिख रहा था, उसी वजह से बचा हुआ था। तो तुम कहते हैं मत समझना कि ये सफलता जो भी तुमने पाई है, युद्ध जीता है, इसमें तुम अकेले हो। अर्जुन, ये तुम्हारी ही ताकत नहीं है, इसमें बहुतों का सहयोग है। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हारी जीत हो पाई है। जब भी आप जीवन में कोई कार्य करते हैं, आप सारा क्रेडिट भगवान को दीजिए, अपने आसपास के लोगों को दीजिए। कहें कि आप स्वयं को ही सब कुछ ना समझ लीजिए, क्योंकि जब आप ये खुद को समझने लगेंगे उसी समय आपकी हार हो चुकी होगी। क्योंकि जहाँ अभिमान और अहंकार आ जाता है वहाँ पे जीत भी हार में बदल जाती है।